आदरणीय अध्यक्ष जी, हम देशवासियों को गर्व होना चाहिए। दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी ऐसा कोई काव्य नहीं हो सकता, ऐसा कोई भावगीत नहीं हो सकता जो सदियों तक एक लक्ष्य के लिए कोटि कोटि जनों को प्रेरित करता हो और जीवन आहूत करने के लिए निकल पड़ते हो। दुनिया में ऐसा कोई भावगीत नहीं हो सकता जो वंदे मातरम। पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि गुलामी के कालखंड में भी ऐसे लोग हमारे यहां पैदा होते थे जो इस प्रकार के भावगीत की रचना कर सकते थे। ये विश्व के लिए अजूबा है, हमें गर्व से कहना चाहिए, तब दुनिया भी मानना शुरू करेगी। ये हमारी स्वतंत्रता का मंत्र था, ये बलिदान का मंत्र था, ये ऊर्जा का मंत्र था, ये सात्विकता का मंत्र था, ये समर्पण का मंत्र था, ये त्याग और तपस्या का मंत्र था, संकटों को सहने का सामर्थ्य देने का ये मंत्र था, और वो मंत्र वंदे मातरम था। और इसलिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उन्होंने लिखा था, एकी सूत्रे बांधी आछी सोहोस्टोटी मौन, एक ही कार्य सौंपी आछी सहस्त्र जीवन, वंदे मातरम। अर्थात एक सूत्र में बंधे हुए सहस्त्र मन, एक ही कार्य में अर्पित सहस्त्र जीवन, वंदे मातरम। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। आदरणीय अध्यक्ष जी, उसी कालखंड में वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग दुनिया के अलग अलग भागों में पहुंची और लंदन में जो क्रांतिकारियों की एक प्रकार से तीर्थ भूमि बन गया था, वो लंदन का इंडिया हाउस, वीर सावरकर जी ने वहां वंदे मातरम गीत, और वहां ये गीत बार बार गूंजता था। देश के लिए जीने मरने वालों के लिए वो एक बहुत बड़ा प्रेरणा का अवसर रहता था। उसी समय बिपिन चंद्र पाल और महर्षि अरविंद घोष, उन्होंने अखबार निकाले, उस अखबार का नाम भी उन्होंने वंदे मातरम रखा। यानी डगर डगर पर अंग्रेजों की नींद हराम करने के लिए वंदे मातरम काफी हो जाता था, और इसलिए उन्होंने इस नाम रखा। अंग्रेजों ने अखबारों पर रोक लगा दी, तो मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में एक अखबार निकाला और उसका नाम उन्होंने वंदे मातरम रखा। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम ने भारत को स्वावलंबन का रास्ता भी दिखाया। उस समय माचिस की डिबिया, मैच बॉक्स, वहां से लेकर के बड़े बड़े शिप, उस पर भी वंदे मातरम लिखने की परंपरा बनी। और बाहरी कंपनियों को चुनौती देने का एक माध्यम बन गया, स्वदेशी का एक मंत्र बन गया। आजादी का मंत्र स्वदेशी के मंत्र की तरफ विस्तार होता गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक और घटना का जिक्र भी करना चाहता हूं। 1907 में जब बीओ चिदम्बरम पिल्लाई, उन्होंने स्वदेशी कंपनी का जहाज बना
तो उस पर भी लिखा था वंदे मातरम। राष्ट्र कवि सुब्रमण्य भारती ने वंदे मातरम को तमिल में अनुवाद किया, स्तुति गीत लिखे। उनके कई तमिल देशभक्ति गीतों में वंदे मातरम की श्रद्धा साफ साफ नजर आती है। शायद सभी लोगों को, हो सकता है तमिलनाडु के लोगों को पता हो, लेकिन सभी लोगों को ये बात का पता न हो कि भारत का ध्वज गीत भी सुब्रमण्यम भारती ने ही लिखा था।